हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन इन वन वीडियो। क्लियर, जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे डोमेन, रेंज, ग्राफ, प्रॉपर्टीज किसकी, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मेरी ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ जाके देखो। क्लियर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया तो आप उसको रिलेट करके स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बड़े आराम से समझ सकते हैं। क्लियर, सो जल्दी जाके देखो, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, जल्दी जाओ। क्लियर, और जिन्होंने देख रखी है चलिए शुरू करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर, देखो क्या है। सो वी यूज, मान लीजिए या फिर इफ अगर x कोई एक नंबर है जो रियल नंबर है, वाह, x कोई एक नंबर है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब ये कोई भी नंबर हो सकता है, 3, 5, 7 माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वी यूज अ सिंबल, और सिंबल क्या है देखो ये, क्या, वी यूज अ सिंबल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कैसा था, कुछ ये था, या तो ये था या ये था नीचे, समझ में आ रहा है, या तो ये था या ये था। सो हाँ, सो इफ x belongs to R, so we use a symbol, this is a symbol to denote the smallest integer greater than x, या फिर और इक्वल टू x, और इक्वल टू x। क्लियर, सो इफ अगर x कोई एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस का भी, पॉजिटिव का, पॉइंट का भी, रेशनल कुछ भी हो सकता है, हम एक इस सिंबल को यूज करते हैं क्या डिनोट करने के लिए, इस सिंबल को क्या डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर जो या तो बड़ा होगा किससे, x से, या उसके इक्वल होगा। याद करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो छोटा होगा, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो, सॉरी, स्मॉलेस्ट इंटीजर जो बड़ा होगा। दोनों में ये फर्क है, यहां पर कंफ्यूजन मत करना कि यार ग्रेटेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट में तो बड़ा आएगा, स्मॉलेस्ट में तो छोटा आएगा। इसका उल्टा कर दो, ग्रेटेस्ट में x से छोटा इंटीजर आएगा और स्मॉलेस्ट से x से बड़ा इंटीजर आएगा, इनका उल्टा कर दो, फिर आपको याद रहेगा। क्लियर, एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 4.75 का हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है। क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है। अब देखो डेफिनेशन के हिसाब से चलो, क्या है डेफिनेशन, ये क्या डिनोट करता है, डिनोट करता है स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर जो x की वैल्यू से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल हो जाएगा। सबसे छोटा इंटीजर बताओ जो इससे बड़ा है, दिमाग लगाओ, कौन सा बताओ, कौन सा इंटीजर है जो इससे बड़ा है। बेसिकली 5 इज द इंटीजर, 5 ही सबसे छोटा इंटीजर है जो इससे बड़ा है। याद रखना बच्चों, कंफ्यूजन मत करना कि यार ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में कंफ्यूजन बहुत होती है, तो मैं आपको सीधा सीधा फंडा बता रहा हूं। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने को बोलता है, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने को बोलता है 4.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 करना है। मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको छोटा नंबर लेना है, इससे छोटा इंटीजर लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो ग्रेटेस्ट में क्या लेंगे, छोटा इंटीजर, और स्मॉलेस्ट में क्या लेंगे, बड़ा इंटीजर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको सीधा सीधा फंडा आपको उल्टा करना है, ग्रेटेस्ट में लेना है स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट में लेना है ग्रेटेस्ट। अच्छा, ठीक, चलिए और एग्जांपल आपको समझाते हैं, और एग्जांपल देखें। जैसे मान लीजिए 0.75 का स्मॉलेस्ट इंटीजर हम देख रहे हैं, तो 0.75 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, दिमाग लगाओ, 1। क्या
ग्रेटर नंबर, स्मॉलेस्ट इंटीजर जो ग्रेटर होगा। और देखो जरा, जीरो का क्या होगा, जीरो का जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या इक्वल टू एक्स भी हो सकता है। अगर मान लो 3 है तो 3 का क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है माइनस का 0.75। अब माइनस का 0.75 की वैल्यू क्या होगी, लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ, सोचो। आया पकड़ में, आया भाई, जीरो होगा ना, जीरो। क्लियर। ग्रेटर, अगेन याद रखना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर में क्या निकाल ले, बड़ा नंबर, तो ये बड़ा है। कुछ इस तरीके से हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं आपको और एक फंडा बताऊं इसका, तो मान लीजिए एक नंबर लाइन है, क्या है, एक नंबर लाइन है, यह है 0, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6, और यह है -1, यह है -2, यह है -3, यह है -4। ठीक है भाई, नंबर लाइन तो जानते हो, ये नंबर लाइन है। क्लियर। अब इस नंबर लाइन में अगर हम ध्यान से देखें, देखो 4.75 की अगर हम बात करें, 4.75 मान लो यहाँ पर है, 4.75 मान लो यहाँ पर है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या रही है, राइट साइड, राइट वाला नंबर, मतलब राइट तरफ एरो है, राइट साइड में एरो है। अच्छा, अगर मैं 0.075 कर रहा हूँ, 0.075, तो वैल्यू क्या आ रही है, राइट साइड। अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो इंटीजर तो वही रह गया, 3 तो 3 आ गया। मतलब ये कि अगर मैं कोई भी नंबर लाइन में कोई भी नंबर उठाता हूँ, जो भी रियल नंबर हो, तो हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए कहाँ जाना है, राइट साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है मेरे भैया। माइनस का 0.75 की अगर आप बात करें तो वो भी कहाँ जा रहा है, राइट साइड में। अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनस का 3.5 पुट करा तो कहाँ जाओगे, राइट साइड में। माइनस का 2.5 राइट साइड में, 1.5 राइट साइड में। तो मतलब इसके इधर ये वाला क्या हो जाएगा, उसका आंसर, इस वाले का क्या हो जाएगा ये, इस वाले का क्या हो जाएगा ये। समझ में आई, नहीं आई समझ में, ऐ तुम्हारे नहीं भाई। क्या हुआ, आप कोई सा भी नंबर लो तो उसका रिजल्ट कहाँ, कौन सा इंटीजर आएगा, उसके राइट साइड वाला। तो मान लो यहाँ पर अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, तो जब आप देखोगे, मान लो कोई भी नंबर लो, तो उसका स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, -3। यहाँ के नंबर लोगे तो राइट साइड चलो, -2। यहाँ के नंबर लोगे तो क्या होगा, -1। यहाँ के लोगे तो 0, यहाँ के लोगे तो 1, यहाँ के 2। क्लियर भाई, समझ में आया, क्लियर हुआ। कोई परेशानी, अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए क्या परेशानी है। ठीक है, गालियाँ मत देना, कमेंट में बताना, बस कभी गालियाँ दे दो। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए, तो ये था हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर, नॉट फंक्शन। अभी फंक्शन के बता देते हैं, यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हटाए, कोई डाउट, चलिए। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो सर इतनी देर से क्या पढ़ा रहे थे, हैं, फंक्शन ना था तो भाई वही था, बस लिखने का तरीका देखो। इफ़ f मान लीजिए एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r, f एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r, और उसको डिफाइंड करा गया है, डिफाइंड एज fx इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग करेगा रियल नंबर। ये खूबसूरत सा फंक्शन जो आया, इसको हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब फंक्शन हुआ। क्लियर। अब भाई फंक्शन है तो उसके कोई डोमेन भी होगी, उसकी कोई रेंज भी होगी, उसका ग्राफ भी होगा, उसकी सब कुछ है, सब कुछ पढ़ रहे हैं, एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज, इस फंक्शन के डोमेन क्या होंगे और इस फंक्शन के रेंज क्या होंगे, लगाओ दिमाग। इस फंक्शन के डोमेन क्या होंगे और इस फंक्शन के रेंज क्या होंगे। हाँ सोचो, सोच रहे हो, मेरा इंतजार कर रहे हो बताने का। भाई डोमेन की अगर मैं बात करूं, x की क्या मैं वैल्यू पुट करूं,
एक्स की मैं कौन कौन सी वैल्यूज़ मेरी होंगी जिनसे मेरा फंक्शन डिफाइन रहेगा। भाई जिस एक्स की अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ और मेरा फंक्शन डिफाइन रहता है तो वो डोमेन हो जाता है। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू मैंने कोई भी पुट करी और फंक्शन मेरा अनडिफाइन हो गया तो वो फंक्शन वो डोमेन नहीं होता। भाई यार नहीं समझ में आया? देखो एफ एक्स इक्वल टू 1/x है मान लो, तो x के प्लेस में अगर मैं 0 पुट करूँगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए ये डोमेन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 1 पुट कर सकता हूँ क्योंकि फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, चलो यहाँ पर बताओ डोमेन क्या होंगे भाई, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स, मैं कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, मेरा फंक्शन डिफाइन ही रहेगा। ऐसा नहीं किसी भी रियल नंबर से मेरा फंक्शन अनडिफाइंड बन ही नहीं सकता। ठीक है, कोई भी रियल नंबर मैं पुट कर सकता हूँ। समझ में आया? कोई परेशानी यहाँ पर? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं रेंज की। अब रेंज क्या होता है? आउटपुट ऑफ फंक्शन, फंक्शन का आउटपुट। मतलब आपने इनपुट दिया, इनपुट क्या? डोमेन। और फंक्शन आपका आउटपुट कैसा दे रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? रेंज होगा। अब देखो कैसा आउटपुट आएगा, उसके लिए आप एक छोटी सी टेबल बना लो। देखो मान लो अगर हम आपसे कहते हैं कि मैंने 0 पुट करा तो कितना आया? 0। अच्छा, अगर मैं 0.75 पुट कर रहा हूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1। 0.75 पुट कर रहा हूं तो कितना आएगा? 1। अच्छा, माइनस का 0.7 पुट कर रहा हूं तो कितना आएगा? माइनस का 1, सॉरी 0। अगर मैं आपसे कहूं कि 2.1 पुट कर रहा हूं तो कितना आएगा? 3। 2.5 पुट कर रहा हूं तो कितना आएगा? 3। 1.5 पुट कितना? 2। माइनस 1.5 तो -2। -1। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें, मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूं, हमेशा मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है? एक इंटीजर। क्या आ रहा है? एक इंटीजर। तो रेंज क्या हुई इसकी? ऑल इंटीजर नंबर्स। तो ये इसके डोमेन हो गए, मतलब डोमेन और रेंज हो गए। ये इसके क्या हो गए? डोमेन और रेंज। क्लियर हुआ? कोई परेशानी आता है? अच्छा, इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा। इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा। देखो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये ग्राफ है। अब देखो जरा भाई, 0 से 1 पर अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा रिजल्ट? दिमाग लगाओ। 0 से 1 पर अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो बेसिकली ये हो गया मेरा 1। हाँ, सारी वैल्यू पे, इन सारी वैल्यू पे मुझे 1 मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। कुछ इस तरीके से हर एक वैल्यू पे मुझे क्या मिलेगा? 1। भाई एक्स की प्लेस में कोई भी वैल्यू डालूं तो मुझे एक्स हमेशा क्या, वाई हमेशा मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई? नहीं हुई? क्लियर हुई? चलो 1 से 2 में अगर कोई नंबर पुट करता हूं तो क्या मिलेगा? भाई 2 अगर मैं पुट करता हूं तो 2 तो मिलता है, लेकिन यहां से यहां अगर हम देखें तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा? 2। देखो ध्यान से भाई, 1 से 2 में अगर कोई भी नंबर पुट करता हूँ, 1.5 पुट करता हूँ तो मिलेगा 2। 1.3 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2। 1.2 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ना। तो ये यहाँ पर आया। उसी तरीके से ऐसे चलता चला जाएगा।
कुछ इस तरीके से फंक्शन होगा, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह है, बस थोड़ा सा फर्क है। अब यहाँ देखो, अगर मैं -1 से 0 तक पुट करता हूँ कोई भी नंबर, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा। तो ये ग्राफ आएगा, ये वाला। क्लियर, ये वाला ग्राफ आएगा। रुको एक मिनट, इसको और ढंग से दिखा देते हैं। देखो ये वाला ग्राफ आएगा, ये वाला। क्लियर, ये वाला ग्राफ आएगा। अगर मैं 0 से -1 तक कोई भी नंबर पुट करता हूं तो मुझे हमेशा 0 मिलेगा। ठीक, अब आगे देखो, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा। कुछ इस तरीके से, हाँ। क्लियर, तो ये फंक्शन होगा हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का, मतलब सॉरी, ये ग्राफ होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का। क्लियर, अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ याद रखा हो तो कुछ इस तरीके से आया था। ठीक है, मतलब ऐसा ही था, हल्का सा फर्क था, यहाँ पर कोई वो ग्राफ नहीं था, इसका यहाँ पर ग्राफ है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक तो आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हो और इसको हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिंग फंक्शन लिख देते हैं। सीलिंग फंक्शन। क्लियर, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। हटाएं, चलो। Properties of smallest integer function. प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, एक एक करके प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, या फिर इफ अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और n यहाँ पर है जो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देन पहली प्रॉपर्टी n माइनस n का स्मॉलेस्ट इंटीजर को आप लिख सकते हैं -n। क्लियर, यहाँ पर अगेन फॉर ऑल n बिलोंग करेगा इंटीजर को। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। क्लियर, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए n कोई इंटीजर है, जैसे मान लो 2 है और -2 का हम स्मॉलेस्ट इंटीजर देख रहे हैं, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या बनेगा, -2। क्लियर, जैसे मान लीजिए -4 आपसे कह रहे हैं, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर, आसान सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अगर -x लिखा हुआ है, -x, अब यहाँ पर x क्या है, रियल नंबर, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग करेगा रियल नंबर को। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्लियर, सो देखो इसको कैसे मतलब देखो, मान लीजिए माइनस का 0.75 है और उसका आप वो निकाल रहे हो स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिमाग लगाओ, 1 + 1, तो कितना आया, 0। यहां से भी आप डायरेक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0।
ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? क्योंकि माइनस में कभी कभी दिक्कत हो जाती है कुछ बच्चों को, तो आप इस प्रॉपर्टी को लगाओ। आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार -0 तो -1 आएगा या 0 आएगा, तो आप इस प्रॉपर्टी को लगाओ, तो आप प्लस का तो बता दोगे कि 0.75 का तो हाँ 0 आता है, सॉरी 1 आता है, तो आप उसका तो बता दोगे। क्लियर? इस प्रॉपर्टी को हम और भी क्वेश्चंस में भी यूज़ करते हैं। क्लियर? इसको क्वेश्चंस में भी यूज़ करते हैं, ये नहीं कि बस हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, इनको क्वेश्चंस में भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में तो क्वेश्चंस नहीं है, मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मॉडल ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो अलग से वीडियो आएगी, इतना समझ लीजिए। क्लियर हुआ? अच्छा, हटाते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, अगर x प्लस n का स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है तो आप उसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगेन फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 0. या फिर 3.5 प्लस 2 का हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो एक तो वो तरीका है कि आप इसे प्लस कर दो, 3 2 5.5, ये क्या आया 6। एक तरीका ये है, आप इस प्रॉपर्टी को लगाओ, 3.5 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीजर क्या होगा 4 प्लस 2, ये कितना आया 6, तो 6 = 6, 6 = 6। क्लियर? समझ में आई? ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर x प्लस -x को आप प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर प्लस -x स्मॉल इंटीजर को अगर आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा 1। अगर x बिलोंग नहीं करता इंटीजर को, 0 अगर x बिलोंग करता है इंटीजर को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x इंटीजर नहीं है तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, और अगर x इंटीजर है तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले हम इंटीजर नहीं लेते हैं, मान लेते हैं हम x है हमारा 4.2। ठीक है, 4.2, तो 4.2 प्लस माइनस का 4.2। ठीक है, 4.2 प्लस माइनस का 4.2। अब देखो जरा इसे सॉल्व करो भाई, ये तो आ गया कितना 5, इसके प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी से हो जाएगा माइनस का 4.2 प्लस का 1। क्लियर? सो ये हमें मिला 5 माइनस का 5 प्लस का 1। सो ये दोनों गए तो आपको मिला सिर्फ 1। ठीक है, समझ में आया? तो आप कोई सा भी इंटीजर, मतलब कोई सा भी रियल नंबर ले लो जो इंटीजर ना हो, मतलब कोई सा भी नंबर ले लो जो इंटीजर ना हो, और जब आप उसकी ये वैल्यू निकालोगे ना, मान लीजिए 2.1 निकाल लो, तो 2.1 प्लस माइनस का 2.1 वो हमेशा 1 आएगा। तो इसको याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन में इसका काफ़ी यूज़ होता है। आप बार बार निकालने बैठ जाओगे तो आप डायरेक्ट, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। क्लियर? अगर x के प्लेस में कोई मतलब इंटीजर ना हो, अगर इंटीजर नहीं है तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको करके दिखाया ये हर एक रियल नंबर पे वैलिड है जो इंटीजर ना हो। ठीक है, जो इंटीजर ना हो। समझ में आई? मैं कुछ क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा देखो, अगर इंटीजर हो तब क्या होगा, अगर इंटीजर हो तब क्या होगा, मान लो x मैंने ले लिया 7, तो देखो 7 माइनस का 7, तो इसको मैं लिख दूंगा क्या 7 माइनस बाहर आ गया माइनस का 7, तो कितना आ रहा है 0। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, तो मान लो अगर आप x माइनस का x निकाल रहे हो, इसकी वैल्यू को निकाल रहे हो, तो ये होगी हमारी when x not belong to integer, when x belong to integer. Clear? when x not belong to integer, belong to integer, तो ये हमारी
फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए अगर मैं x के प्लेस में कोई नंबर ले लेता हूं जो इंटीजर नहीं है, लेट्स से x मैंने ले लिया 2.1, तो जरा देखो 2.1 माइनस माइनस का 2.1, इसकी वैल्यू देखो जरा क्या आएगी, 2.1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 2.1 प्लस का 1, क्लियर, माइनस का 2.1 प्लस का 1, जरा देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.1 माइनस माइनस प्लस का 2.1 माइनस का 1, तो यह आया मेरा 2 माइनस का 1। दिमाग लगाओ भाई, x के प्लेस में कोई ऐसा नंबर रखा जो इंटीजर नहीं हो तो रिजल्ट हमेशा ये आएगा, 2 इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर उस नंबर का माइनस का 1। अब ये तुम किसी भी नंबर में करके देख लो, ये रिजल्ट आएगा, किसी भी नंबर में करके देख लो मेरे भाई बहने, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम इंटीजर ना लें, मतलब सॉरी इंटीजर लें, तब देखो क्या होगा, अगर हमने इंटीजर ले लिया, मान लो हमने इंटीजर ले लिया 5, तो देखो क्या आएगा, 5 माइनस माइनस का 5, देखो ये क्या आएगा, 5 माइनस साइन बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 5, तो कितना आ रहा है 2 5, देखो जरा 2x 2 5। ठीक है, तो आप ये हमारी स्मॉलेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज थी, क्लियर। याद रखना, इन 3 प्रॉपर्टीज को याद रख लेना अच्छी तरीके से। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी, क्लियर, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी, इसको हटा देते हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं है, एक ये वाली प्रॉपर्टी और आपकी एक ये वाली प्रॉपर्टी और एक ये वाली। ठीक है, इनको याद रखिएगा, क्लियर। सो ये हमने आज बात करी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की, उसकी डोमेन, उसकी रेंज और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ समझ में भी आया हो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट बिलो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट।